आज हम लोग देखेंगे 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के करंट अफेयर्स। ये पार्ट 2 है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेज, फिर इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज़, आइडियाज़, इवेंट, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। इम्पॉर्टेंट डेज देखते हैं। नवंबर मंथ के वर्ल्ड कॉप्ट डे बनाया गया 16 नवंबर को। ये डे मनाया जाता है क्रॉनिक डिजीज से रिलेटेड। कॉप्ट का क्या फुल फॉर्म है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लूमोनरी डिजीज, यानी वो बीमारी जो क्रॉनिक है। ठीक है। और इस बार का थीम क्या है? थीम है योर लंग्स फॉर लाइफ। देखिए, क्रॉनिक डिजीज क्या होता है? ये डिजीज होता है लाइफ स्टाइल डिजीज, यानी हमारे लाइफ स्टाइल में अगर कोई प्रॉब्लम है उससे बीमारी होना, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, फैट का बढ़ जाना, ये सारे क्या है आपके लाइफ स्टाइल पे निर्भर करते हैं। ऐसे बीमारी को क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। और इसी संदर्भ में 16 नवंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड कॉप्ट डे। इस बार का थीम इम्पॉर्टेंट है। थीम है योर लंग्स फॉर लाइफ। जी हाँ, लंग्स बेस्ड थीम है इस बार का। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया गया 18 से लेकर 24 नवंबर तक। ध्यान रखें, 18 से 24 नवंबर तक। इस बार का थीम क्या था? प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर, यानी साथ मिलकर हम लोग प्रिवेंट करेंगे एंटी माइक्रोबियल डिजीजेस से। ठीक है, तो याद रखें ये ग्लोबल कैंपेन था, पूरे विश्व में मनाया गया अवेयरनेस एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया 19 नवंबर को और इसका मेन एम यही था कि सैनिटेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए, हैंड वॉशिंग पे फोकस किया गया। और इस बार का थीम क्या है? थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। देखिए, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है एसएससी जीडी में, साथ में एसएससी सीएचएसएल में, उसके अलावा भी वैकेंसी आ रही है। तो वैकेंसी तो आती और जाती रहेगी, मायने रखता है आपका तैयारी। तो तैयारी में बिल्कुल लग जाए। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि एक वीडियो में बहुत कुछ दूं आपको, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाए। तो 2022 का जो इस बार का थीम है वर्ल्ड टॉयलेट डे का, वो है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी जो चीज़ हमें दिख नहीं रहा है उसको देखें। ठीक है। क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते, तो उसी पे फोकस किया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया गया 20 नवंबर को। 20 नवंबर को है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। चिल्ड्रंस के वेलफेयर की बात की जाती है और इस बार का थीम है इंक्लूजन फॉर एवरी चिल्ड्रन। जी हाँ, हर बच्चे को इंक्लूड करना है सोसाइटी डेवलपमेंट में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, नेशनैलिटी में, ताकि हम लोग बच्चों को भी इक्वल राइट दे पाए। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया गया 21 नवंबर को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड टेलीविज़न डे 1996 से बनाना स्टार्ट किया। वर्ल्ड टेलीविज़न डे का थीम क्या है इस बार का? रिकग्नाइजिंग द इम्पैक्ट टेलीविज़न हैज़ हैड ऑन डिसीजन मेकिंग बाय ब्रिंगिंग वर्ल्ड अटेंशन टू कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड, पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए, टेलीविज़न तो बहुत पुराना है और टेलीविज़न से हम सभी जुड़े रहते हैं। टेलीविज़न का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार का थीम क्या है? टेलीविज़न का इम्पैक्ट हमारे डिसीजन मेकिंग में और वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उसको कौन बताता है? हमें टेलीविज़न बताता है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो, थ्रेट हो, पीस हो, सिक्योरिटी हो, ये सारी बातें हमें टेलीविज़न बताता है पूरे विश्व के बारे में। तो ध्यान रखिए, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे बनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक कब मनाया जाता है? 19 to 25 नवंबर को। 19 to 25 नवंबर को वर्ल्ड हेरिटेज वीक बनाया गया यूनेस्को द्वारा। और इसके सपोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट किया, सेलिब्रेट किया है। और इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने बहुत सारी किताबें निकाली हैं वर्ल्ड हेरिटेज पे, पेंटिंग कंपटीशन किया गया है स्टूडेंट्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फिशरीज डे का मेन एम क्या है? इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम जो वर्ल्ड फेस कर रहा है उस पर ध्यान देना, ओशन इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना।
इसका थीम नहीं था, इसलिए मैं नहीं लेकर आई हूँ। जो भी इम्पॉर्टेंट थीम है इंटरनेशनल डेज में उसको ज़रूर ध्यान दें। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। वीडियो में कहीं भी डाउट हो, आवाज़ में कोई इशू हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और स्टडी विद रश्मि चैनल से जुड़ जाएं। इंटरनेशनल डे फॉर अवेयरनेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन 25 नवंबर को बनाया गया। 2022 का थीम क्या है? यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल। जी हाँ, मिलकर ही हम लोग वायलेंस जो होता है लड़कियों के साथ उसको कम कर सकते हैं। और ये जो दिन है ये बनाया गया है 1979 से। तो इम्पॉर्टेंट है, यूएन बनाता है यानी यूनाइटेड नेशन इस डे को सेलिब्रेट करता है। 25 नवंबर को बनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर अवेयरनेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है? तो आपको पता है 26 नवंबर को हर साल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। 2015 से ये डे बनाया जाता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीना और 17 दिन लगे थे। इसमें टोटल मेंबर की बात की जाए तो 299 मेंबर्स थे, जिसमें 15 जो थी वो वीमेन थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। स्टडी विद रश्मि पब्लिक चैनल है, वहाँ से आप जुड़ जाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो चेयरमैन है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ध्यान रखें, बस ये याद रखें कि 2015 से ही सेलिब्रेट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को हर साल बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेशनल न्यूज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बताना चाहूँगी PSLV C-54 रॉकेट जो कि लॉन्च कर दिया गया है इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ये जो रॉकेट है इसके थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम ओशन सैट है, इसे लॉन्च किया गया। ये 3rd जनरेशन सैटेलाइट है। इससे क्या होगा? इससे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा और साथ में जो भी अर्थ से रिलेटेड इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। तो ध्यान रखें, ओशन सैट अभी हाल में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है PSLV C-54 रॉकेट के द्वारा। अगली न्यूज़ है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 25 मेंबर है और अभी हाल में इंडिया ने इसका चेयरमैनशिप ज्वाइन किया है, यानी इंडिया बन गया है इसका चेयरमैन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक 25 मेंबर ग्रुप है जिसमें US, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर इसके मेंबर हैं। इंडिया ने इसे 2020 में ज्वाइन किया था एज अ फाउंडिंग मेंबर और अभी हाल में ये वहाँ का चेयरपर्सन बना है। GPAI एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ताकि हम लोग रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमन सेंट्रिक यूज़ कर पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया का पहला नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग डेवलप किया है गुजरात में और इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग डेवलप किया गया है अभी हाल में गुजरात में। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक किताब रिलीज़ की। इस किताब का नाम है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये पब्लिश किया गया है अभी हाल में और इसीलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने इस बुक पे काम किया और इसे पब्लिश किया है। तो इसे रिलीज़ किसने किया है? तो वो किए हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं रिपब्लिक डे के? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फताह एल सीसी जो कि चीफ गेस्ट होंगे हमारे रिपब्लिक डे पैरेड 2023 के। इससे पहले 2020 में कौन थे? तो वो थे ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो। 2021 और 22 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं थे रिपब्लिक डे के और 2023 के कौन हैं? ध्यान रखिए, इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फातेह सीसी।
टाइम टॉप 50, जी हाँ, टाइम्स ने निकाला है टॉप 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें इंडिया का IIT दिल्ली का नाम आता है टॉप 50 में। टाइम टॉप इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हैज़ बीन प्लेस्ड एज 28th पोजीशन। तो इस लिस्ट में जो इंडिया की IIT दिल्ली है उसका स्थान आता है टॉप 50 में, और इसकी रैंकिंग क्या है इंडिया के IIT दिल्ली की, तो वो है 28 पोजीशन। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद IISc बेंगलोर की जो एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है उसकी रैंकिंग है 58, IIT बॉम्बे की रैंकिंग है 72। ठीक है, 3 US इंस्टीट्यूट हैज़ टेकन द टॉप 3 पोजीशन। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इसमें टॉप इंस्टीट्यूट कौन सी है, तो वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ है, ये है अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने अभी यूनेस्को अवार्ड जीता, और ये अवार्ड थी अवार्ड फॉर एक्सेलेंस का, और ये दिया गया है यूनेस्को द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। मिशन प्रारंभ के बारे में जानते हैं। मिशन प्रारंभ जिसके द्वारा अभी ये स्टार्ट किया गया, एक पहला रॉकेट लॉन्च किया गया प्राइवेट कंपनी स्काई रूट के द्वारा, विक्रम S, कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगर हम इस रॉकेट की फीचर्स की बात करें तो ये एक सिंगल स्टेज रॉकेट है और सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, यानी कि इसकी स्पीड बहुत हाई नहीं है, लेकिन हाँ ये आसानी से अर्थ के बाहर जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। ये इसमें सॉलिड फ्यूल और क्रियोजेनिक फ्यूल लगाया गया है। इसके इंजन का एक पार्टिकुलर नाम है जिसका नाम है कलाम 80, यानी हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंडिया के प्रेसिडेंट ने ये डील अप्रूव किया है। इसके अंतर्गत दो कंट्री के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। ठीक है, और अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ने इसे रेटिफाई कर दिया, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइजेज जिससे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाता है, तो देख लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया हिंद एक्सरसाइज किया गया 2022 का। ऑस्ट्रेलिया हिंद यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक्सरसाइज है, ये आर्मी एक्सरसाइज है और ये स्टार्ट किया गया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। तो ध्यान रखें कहाँ से स्टार्ट किया गया, राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं, इंडियन आर्मी ने अभी हाल में पार्टिसिपेट किया है 8th गरुड़ा शक्ति ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो कि कारावांग इंडोनेशिया में हुआ। 13th एडिशन नसीम अल बहर का कहाँ हुआ है, तो देखिए ये 13th एडिशन बिलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ हुआ है, तो ओमान कोस्ट में हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत इंडिया के दो इम्पॉर्टेंट शिप ने पार्टिसिपेट किया है, एक है INS त्रिकंद और एक है INS सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया है बिलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। अभी हाल में UPPCS एग्ज़ाम 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जो भी एक्सरसाइज होते हैं उसमें जो भी शिप पार्टिसिपेट करता है उसका भी नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखें, INS त्रिकंद एंड INS सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया है नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है नसीम अल बहर, जो कि 13th एडिशन है और इंडिया और ओमान के बीच में हो रहा है। IMT ट्रिलेट एक्सरसाइज क्या है, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्रिलेटरल एक्सरसाइज, जो कि तंजानिया में अभी कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। इंडियन नेवी की INS तर्कस और चेतक हेलीकॉप्टर मार्कोस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तंजानिया कहाँ है और मोजाम्बिक कहाँ है, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है मोजाम्बिक और ये है तंजानिया, और यहीं पे तंजानिया के कोस्ट में ये एक्सरसाइज करवाया गया। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इसका नाम है IMT ट्रिलेट एक्सरसाइज। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं 2022 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनाई गई हैं PT उषा, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ये अनाउंसमेंट आता है। PT उषा जो कि बहुत ही नामी
एथलीट है इंडिया के। इन्होंने 11 मेडल जीता था, 4 गोल्ड जीता था आसियान गेम में। उसके अलावा इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीता था सियोल आसियान गेम में। बहुत ही नामी खिलाड़ी हैं, रनर है और हम सभी इनको जानते हैं पीटी उषा। तो ध्यान रखें, ये बन गई है पहली वीमेन प्रेसिडेंट आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? जी हाँ, अरुण गोयल। अरुण गोयल को अपॉइंट किया गया है आईएएस अरुण गोयल एज इलेक्शन कमिश्नर। अगर आपसे पूछा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के, तो वो है राजीव कुमार। और उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर के नाम पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो कि बनाई गई थी 25 जनवरी 1950 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एम्बेसडर ऑफ निक्षय मित्रा, देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर पद्म श्री और पद्म रत्न अवार्डी, अर्जुना अवार्डी दीपा मलिक को निक्षय मित्रा एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया है। ये इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए टीवी मुक्त भारत अभियान जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभियान है भारत का, और दीपा मलिक जो है उसी की एम्बेसडर सेलेक्ट की गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि निक्षय मित्रा किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखें टीबी मुक्त भारत अभियान से रिलेटेड है। न्यू चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन सेलेक्ट किया गया है प्रोफेसर टीजी सीतारम को, और ये बन गए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ AICTE, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके 3 साल के चेयरमैन बनाए गए हैं टीजी सीतारम। ये खुद भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये प्रोफेसर थे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के। प्रशांत कुमार बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AAAI यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? प्रशांत कुमार। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजीव लक्ष्मण करांधिकर जो कि प्रोफेसर है मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के, उनको बनाया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरपर्सन। तो इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है, तो नाम याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? राजीव लक्ष्मण करांधिकर, जो कि चेयरपर्सन है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के। आगे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। न्यू CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है सुंदर रमन रामामूर्ति। तो ध्यान रखें ये मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बन गए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विनीत कुमार को। विनीत कुमार बन गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के, जो कि मुंबई में है। तो ध्यान रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। स्पोर्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट न्यूज़। IBA यूथ मेंस एंड वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जी हाँ, IBA मेंस और वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, और ये हुआ है 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में। और इसमें भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। यंग इंडियन बॉक्सर विश्वनाथ सुरेश, वंशज एंड देविका गोडपादे ने इसमें गोल्ड जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है IBA यूथ मेंस एंड वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022, जो कि कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है ला नुसिया स्पेन में। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है स्पेन में ला नुसिया। और इसमें इंडियन बॉक्सर कौन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं? तो वो है विश्वनाथ सुरेश और वंशज। अगर हम विमेन की बात करें तो उसमें देविका गोडपादे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इन दोनों का नाम ध्यान रखें, इन्होंने गोल्ड जीता है। इंडिया ने पहली बार इस गेम में गोल्ड जीता है। इसमें ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि उन्होंने एक ओवर में 7 सिक्सर लगाया और एक रिकॉर्ड बना दिया। ये कहाँ हुआ था? तो ये विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल, जो कि उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट महाराष्ट्र खेल रहा था, और इसमें 49वें ओवर में ये कमाल दिखाया
ऋतुराज गायकवाड़ ने इन्होंने 1 ओवर में 7 सिक्सर लगा दिए। पारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? वो दिया गया है अवनी लखेरा को, जो कि 2 मेडल जीती थी टोक्यो 2020 पारा ओलंपिक में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री रच दी है। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर रहे, ठीक है। तो ये पहले फर्स्ट मेल प्लेयर थे जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में स्कोर अर्न किया है। अभी हाल में कतार में जो गेम चल रही है उसमें इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हिस्ट्री क्रिएट किया है, पहले मेल प्लेयर है जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में स्कोर किया है। अभी हाल में पोर्टुगल में ओपनिंग गेम कतार अगेंस्ट गाना हुआ था जिसमें इन्होंने बेस्ट परफॉर्म दिया है। इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन कॉपरेशन इन एरिया सच एज क्लाइमेट मॉडलिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग ऑन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डील हुआ है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? क्लाइमेट मॉडलिंग से रिलेटेड, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल से रिलेटेड। तो ये डील हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डील हुए हैं सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, बायोमोलिकुलर मेडिसिन से रिलेटेड, कोविड-19 थेरेप्यूटिक्स से रिलेटेड, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, प्रिडिक्टिंग नेचुरल डिजास्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डील साइन हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। मलेशियन न्यू प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अनवर बिन इब्राहिम और ये अपॉइंटमेंट हुआ है नवंबर मंथ में और ये बन गए हैं 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। इनका नाम है अनवर बिन इब्राहिम। हाईएस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर टू इंडिया कौन बन गया है? तो वो बन गया है रशिया। रशिया हैज़ बिकम इंडियाज बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर। इससे पहले ये स्थान चाइना का था, चाइना को ओवरटेक किया है रशिया ने और रशिया बन गया है इंडिया का बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर। 21% ऑफ शेयर जो है इंडियन फर्टिलाइजर मार्केट का वो रशिया कवर करता है और रशिया एक्सपोर्ट करता है। हालांकि इंडिया ने इसमें कुछ अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए हैं। इंडिया में फर्टिलाइजर इंपोर्ट घटा है, ठीक है, 2.4% घट गया है इससे प्रीवियस ईयर से। लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, स्विट्ज़रलैंड जो है वो बन गया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड इज़ नाउ होम ऑफ टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। इस पैसेंजर ट्रेन में 100 कोचेस होंगे। इसका जो मेजर है वो है 1910 मीटर्स। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट निकाली जिसका नाम है ट्रेजरी लिस्ट। इस लिस्ट में इंडिया आउट हो गया है। ये लिस्ट काफ़ी मायने रखती है क्योंकि इस लिस्ट में बताया जाता है कि कौन सी करेंसी मैनिपुलेटिंग है, यानी कौन सा ऐसा कंट्री है जो अपने करेंसी को मैनिपुलेट करता है ताकि वो अपने मार्केट में ट्रेड को प्रमोट कर सके। इस लिस्ट में अभी भी चाइना है, जापान है, कोरिया है, जर्मनी है, तो ध्यान रखें, ठीक है। जापान, चाइना, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान ये अभी भी इस लिस्ट में है और अमेरिका के अनुसार ये अपने करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं। हालांकि इंडिया इससे बाहर हो चुका है। इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम कंट्री भी इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला एडिशन यूएई में कंडक्ट करवाया गया। इस बार का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो यूएई में हुआ है पहला एडिशन। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं शेर बहादुर देउबा। ये 7th टाइम बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेपाल जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है। न्यू मेंबर ऑफ आसियान, जी हाँ, आसियान ग्रुप जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने एडमिट किया है एक नया मेंबर और वो होंगे 11th मेंबर ऑफ आसियान ग्रुप। ये मेंबर कौन है? तो वो है ईस्ट तिमोर। देख लेते हैं ईस्ट तिमोर का लोकेशन।
तो इस तैमूर जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के पास है, इंडोनेशिया का एक हिस्सा है। आसियान मेंबर कंट्री में टोटल 10 कंट्रीज आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, उसके बाद लाओस, वियतनाम, फिलीपीन, फिर मलेशिया, फिर सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। तो ध्यान रखें 10 मेंबर अभी तक थे और 11 मेंबर कौन है? ईस्ट तिमूर। रैंक एंड रिपोर्ट्स देख लेते हैं नवंबर मंथ के। उसके अलावा नवंबर मंथ के पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज्ड है, जिसके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा देखें और बिल्कुल प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें। रैंक रिपोर्ट्स देख लेते हैं। टेकजेन गूगल ने अभी हाल में एक्वायर किया ऑल्टर को, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप ग्रुप का पार्ट है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि गूगल ने इसे एक्वायर किया है ऑल्टर को। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 आ चुकी है और इसके अंतर्गत बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सदर्न एशिया में IIT बॉम्बे को बताया गया है, उसके बाद IIT दिल्ली को बताया गया है। तो अभी हाल में हमने टाइम रिपोर्ट देखा था, टाइम रिपोर्ट में फर्स्ट रैंकिंग किसकी थी बताएं? IIT दिल्ली की, ठीक है। और अभी हम लोग देख रहे हैं QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें पहला पोजीशन है IIT बॉम्बे को। कितना रैंक है? 40। चाइना पेकिंग यूनिवर्सिटी रैंक 1 पे आता है पूरे वर्ल्ड में। तो चाइना की यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में रैंक 1 पे है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। और QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया के कौन से इंस्टीट्यूट है टॉप पे? तो वो है IIT बॉम्बे। रैंक क्या है? 40। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिलीज़ हुआ और इसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इंडिया की क्या रैंकिंग आई है। 8th रैंक आया है इंडिया का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 63 कंट्रीज़ के बीच में ये रैंकिंग निकाली गई और इंडिया की रैंकिंग अच्छी हुई है पिछले साल से। और ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंडिया में कम हुआ है, ये रिपोर्ट बताती है। तो ध्यान रखिए रिपोर्ट का नाम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज़ की जाती है 2023 का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रिलीज़ किया गया, जिसमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही यूपी के शाहजहांपुर, बुलंदशहर और बरेली का। ठीक है, तो ध्यान रखिए शाहजहांपुर, बुलंदशहर और बरेली ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जो कि यूपी की तीनों ही डिस्ट्रिक्ट है और इसने बेस्ट स्कोर किया है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिलीज़ किया गया। इस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 61 आई है। तो आपसे पूछा जाएगा इंडिया की क्या पोजीशन आई है? तो 61 आई है। कौन से रिपोर्ट है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो ये रिलीज़ की जाती है US बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है प्रूटलेंस इंस्टीट्यूट, जो कि नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स क्या है? तो देखिए ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने इस बारे में बताया। ये नेटवर्क रिलेटेड इंडेक्स है जिसमें इंडिया की रैंकिंग 61 आई है। तो ध्यान रखें 61 रैंकिंग किसकी है? इंडिया की है। ग्लोबल लीडर रिपोर्ट अभी हाल में आया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत ही अच्छा रिपोर्ट रहा। वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर रहे, इनकी रेटिंग 77% है। अगर हम लोग तुलना करें जो बिडेन की, तो इनकी रैंकिंग केवल 41% थी। तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रिपोर्ट है, जो कि रिलीज़ किया गया US बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। मुंबई ने अभी 22nd रैंक हासिल किया है नाइफ रैंक ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार, जिसमें ये जो इंडेक्स निकाला गया था वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड इंडेक्स था, जिसमें मुंबई का स्थान 22 रहा। अगर हम टॉप 10 रिच इंडियन की बात करें तो इसमें नाम आता है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का। इन्होंने टॉप प्लेस हासिल किया है फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 10 रिचेस्ट इंडियन में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग।
इसमें इंडिया की रैंकिंग 48 आई है। तो अगर हम ग्लोबल सेफ्टी की बात करें तो एयरलाइन भी हमारे यहाँ सेफ नहीं है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बीबीसी द्वारा रिलीज़ किया गया, जिसमें 100 इन्फ्लुएंशियल वीमेन का नाम डाला गया पूरे वर्ल्ड में। इस इंडेक्स में इंडिया की 4 वीमेन का नाम आता है, तो ये इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है। बीबीसी के अनुसार मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन वीमेन है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, उसके अलावा ऑथर गीतांजलि श्री, जिनको अभी हाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकर प्राइज़ दिया गया इनके बुक टॉम ऑफ सैंड के लिए। उसके अलावा एस्ट्रोनॉट सिरसा बंडला, इनका नाम आपको हमने सुना होगा, ये काफ़ी पॉपुलर है। ये इंडो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने अभी हाल में नासा की एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट थी, क्या नाम था उसका, गैलेक्सिया वर्जिन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा सोशल वर्कर स्नेहा जवाले को दिया गया मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन ऑफ द इंडिया में नाम, बीबीसी द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई थी। फोर्ब्स लिस्ट में देख लेते हैं, गौतम अडानी जो कि HCL टेक्नोलॉजी, शिव नादर और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, अशोक सूता, 3 इंडियन का नाम आता है। ये फोर्ब्स द्वारा हीरोज ऑफ फिलिथ्रोपी लिस्ट निकाला गया। तो 2 लिस्ट का नाम आपने सुना अभी हाल में, एक तो टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट था जिसमें नाम आया था गौतम अडानी का, और दूसरा ये लिस्ट है, ये फोर्ब्स द्वारा निकाला गया हीरोज ऑफ फिलिथ्रोपी लिस्ट। इसमें नाम आता है गौतम अडानी का, उसके अलावा शिव नादर का और अशोक सूता का। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जल्दी से करें और स्टडी विथ रश्मि चैनल से जुड़ जाएं।